खड्गं चक्रगदेषु चापि परिघा शूलुम्भुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्दधतैस्त्रिनयना सर्वाङ्गभूषावृता नीलास्मा दुष्माशपाददशका सेवे महाकालिका यामत्सो सप्ते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचि मां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत् खिलशक्तिधरा स्वधाम् अन्यांस्ते हस्तचरणः श्रवणात् गादीन् प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रोर्दयालो नान्यं जाने नहीं बेजाने न जाने अंजना नल्दनं वीरं जानकी कपीशिमक्ष हन्तारम् श्रीवन्दे लंका भयंकरम् जोगी जन जान नहीं पाते जिसका प्रभाव उसकी कला का पार सारद न पाते हैं वो नाना रूपधारी कृष्ण मोहन मुरारी उस विश्व के मदारी को आज गोपियां नचाती हैं। प्रीत करें तो धन हरे प्रेर करें तो प्राण प्रीत करे तो धन हरे बैर करे तो प्राण तुलसी ऐसे नरण सो दूर करे भगवान दूर करें भगवान। कण कण में जो रम रहा श्री मोहन घनश्याम व्यास मुनि के चरणन में हम सबका बारंबार प्रणाम। बोले व्यासी महाराज की चंद्रघंटा मैया की जय। जगदम्बा पराम्बा जगत जननी पराशक्ति सनातनी मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान
यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आइए, आज कथा का पंचम दिवस और यज्ञ का षष्ठम दिवस है। तो आइए हमारे साथ मिलकर के उस माँ भगवती आदि शक्ति की कथा को श्रवण करने के पूर्व हरिनाम संकीर्तन करते हुए प्रभु का गुणगान गावें, जिससे हमारा मन पवित्र हो, हृदय पवित्र हो और तन पवित्र हो। राम नाम जपते हैं, मस्ती में रहते हैं। राम नाम जपते हैं, मस्ती में रहते हैं। देखिए, जो हनुमान जी महाराज है ना, वो कथा के परम रसिया है। तो हनुमान जी महाराज का गुणगान गाएं, वही हमारी समस्त बाधाओं को दूर करते हैं कलयुग में। हो देव है सबसे निराला, हो देव है सबसे निराला, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं बजरंग बाला। राम नाम जपते हैं, मस्ती में रहते हैं। 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 देव है सबसे निराला, देव है सबसे निराला, इसे कहते हैं बजरंग बाला। ओ बाला इसे कहते हैं बजरंग बाला, इसे कहते हैं बजरंग बाला। ओ बाला इसे कहते हैं मंगल को जन्मे हैं मंगल ही करते, मंगल को जन्मे हैं मंगल ही करते, मंगल को जन्मे हैं मंगल ही करते, मंगल को जन्मे हैं मंगल ही करते। शुक्र और शनिचर जिनका पानी है भरते, शुक्र और शनिचर जिनका पानी भरते, शुक्र और शनिचर जिनका पानी है भरते। राम का दीवाना है कहता ये जमाना है, राम का दीवाना है कहता जमाना है। राम का दीवाना है कहता ये जमाना। देव है सबसे निराला, देव है सबसे निराला, इसे कहते हैं बजरंग बाला, बाला इसे कहते। जय हो।
नारियल हो एक साथ सवा रुपैया। देखिए हनुमान जी के महाराज के मंदिर पर नारियल यदि चढ़ाओ तो सदैव पीछे से चढ़ाओ, क्योंकि हनुमान जी महाराज के मंदिर के जस्ट पीछे काली जी का स्थान होता है। तो नारियल काली माँ को चढ़ता है, हनुमान जी महाराज को नहीं चढ़ता। यदि चढ़ाना ही है तो हनुमान जी महाराज के पीछे, मंदिर के पीछे चढ़ाइए। नारियल हो एक साथ सवा रुपैया, भक्तों की देखो पार करते हैं नैया, भक्तों की देखो पार करते हैं नैया, भक्तों की देखो पार करते हैं नैया। बिगड़ी बनाते हैं गले से लगाते हैं, बिगड़ी बनाते हैं गले से लगाते। अरे दुष्टों का मोहे करते काला, इसे कहते हैं बजरंग बाला हो बाला, इसे कहते हैं बजरंग बाला। सांस जाती है और मुझको है बस इंतजार तेरा, आंसुओं की घटाएं कब आओगे कब आओगे, अखंड के प्राण चले जाएंगे तुम कब आओ। देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं। आजा रे मेरा मन घबराए,
रास्ता रोका कभी काली घटाओं ने, डेरा डाला कभी भैरन हवाओं ने, रास्ता डाला कभी हवाओं ने, डेरा डाला कभी भैरन हवाओं ने। बिजली चमकने लगी आंखें दिखाने, बिजली चमकने लगी आंखें दिखाने, बदले हैं कैसे कैसे तेवर दिखाने, बदले हैं कैसे कैसे तेवर दिखा। सारे वादे ही ढा दे बरसात आके, वादे ही ढा दे बरसात आके, हो जाती है देर मगर ईद न हो जाए कहीं, ईद न हो जाए, ईद न हो जाए कहीं, ईद न हो जाए कहीं। सुनिए, राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं, राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं, राम नाम जपते हैं मस्ती में रहते हैं। देव है सबसे निराला, देव है सबसे निराला, इसे कहते हैं बजरंग भाला, ओ भाला इसे कहते हैं बजरंग भाला, भाला इसे कहते हैं बजरंग भाला, ओ भाला इसे कहते हैं बजरंग भाला। हनुमान जी महाराज की जय। कल सभी भक्तों ने कथा में श्रवण किया था कि मां भगवती पार्वती जी का किस प्रकार से राजा हिमांचल के घर में प्रकट हुआ, और वेद व्यास जी महाराज जन्मे जैसे कह रहे हैं, राजन जो आप कथा सुन रहे हैं, अभी तक हमने तुमको देवियों के प्रकट का सार सुनाया, अब हम तुमको उस पराशक्ति, उस ब्रह्म की जो दिव्य ज्योति है, उसका पूर्ण रूप से स्वरूप बताते हैं कि कौन है ब्रह्म। तो उसके पहले हम कथा में प्रवेश करें। जितने भी भक्तगण यहाँ पर पधारे हैं, बाहर से आए हुए इस ग्राम से, और सभी भक्तों का हम साधुवाद करते हैं इस व्यासपीठ से, जिनकी माता चंद्रघंटा की कृपा से है विशाल अम्बा यज्ञ हो रहा है। उन मैया भगवती चंद्रघंटा को प्रणाम, समस्त अदृश्य शक्तियों को प्रणाम है। और आज पवन देव भी प्रसन्न है, ऐसे पवन देव को भी प्रणाम। हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे मध्य में विराजमान पंडित हिमांशु दीक्षित जी और भी यज्ञ के जितने ब्राह्मण हैं, भूदेवाचार्य, सभी को साधुवाद। कल वेद व्यास जी महाराज ने जन्मेजय को कथा में बताया, कहा कि पार्वती कोई साक्षात ब्रह्म तत्व शक्ति है, और यह इनका आगे विवाह हुआ जो भगवान शंकर जी के साथ पुनः उनका विवाह संपन्न किया गया। लेकिन ऋषियों, हम तुमको एक सुंदर कथा सुनाते हैं। ये श्रीमद् देवी भागवत के नवम स्कंद की कथा प्रारंभ होती यहीं से। तो हमारे व्यास जी महाराज कहते हैं कि जो मूल प्रकृति है, जिसमें गणेश जननी दुर्गा, गणेश जननी पार्वती, दुर्गा, सरस्वती, सावित्री और राधा, ये 5 मूल प्रकृति हैं, मूल प्रकृति की देवियां हैं। कौन कौन?
गणेश जननी पार्वती मैया, दूसरी सावित्री, तीसरी सरस्वती, चौथी दुर्गा मैया और पांचवी हमारी किशोरी राधा जी। इनसे ही अनेक अनेक देवियों का प्राकट होता है। प्रकृति किसे कहते हैं? प्रामाण्य, प्रकृष्ट, कृति माने बनना, जो प्रकृष्ट होकर के बन जाए उसको कहते हैं प्रकृति। जो प्रकृति के बस में रहे उसको कहते हैं मानव। पर जो प्रकृति को अपने बस में रखे उसे कहते हैं ईश्वर। हम में और आप में और परमात्मा में यही अंतर है। ईश्वर और हम कौन हैं? उस ईश्वर के आत्मा। परमात्मा और आत्मा के बीच में जो प्रकृति है, जो गैप है, यही प्रकृति है। अथवा प्रामाण्य सत्वगुण, क्रामाण्य रजोगुण और तामान्य तमोगुण, जो तीनों गुणों से अलग हो, तीनों गुणों से रहित हो, उसको कहते हैं प्रकृति। जी आज जो वायु चल रही है, हवा चल रही है, ये क्या है? ये प्रकृति है। बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या है? प्रकृति है। तो प्रकृति उसे कहते हैं कि प्रथमे ही वर्तते प्रश्यो कृतेश्य सृष्टिवाचका सृष्टिरादोचया देवी प्रकृति सा प्रकीर्तिता। और जो वास्तव में प्रकृति की मूल आधार है वो है हमारी राधा जी। आप आधार आधार बोलते जाइए। जैसे हमारा और आपका आधार क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी का आधार क्या है? तेज। तेज का आधार क्या है? जल। जल का आधार क्या है? वायु। वायु का आधार क्या है? आकाश। उसी प्रकार हम और आप किसी न किसी के आधार पर टिके हुए हैं। लेकिन जो शक्ति, जो दिव्य शक्ति किसी के आधार पर नहीं रहती है, उसको ही हम और आप कहते हैं राधा। आप आधार आधार कहते जाइए, राधा शब्द निकलेगा। आधार 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 राधा राधा। जिस शक्ति का सभी शक्तियों के पास अधिकार चले और किसी भी शक्तियों का अधिकार उस दिव्य शक्ति के ऊपर ना चले, उसको कहते हैं राधिका। आप अधिकार अधिकार बोलते आइए तो राधिका शब्द स्वयं निकलेगा। यही प्रकृति में जो परम अनंत देवियां हैं, वही भगवान श्री कृष्ण की अंतरात्मा वांग्मय मूर्ति श्री राधा जी हैं। और जो ईश्वर है वह साक्षात कृष्ण है। क्योंकि कृष्ण किसे कहते हैं? कर्षयति जीवाना मनः इति कृष्णः। जो हर जीवात्मा के चित्त को चुरा ले उसे कहते हैं कृष्ण। उसी प्रकार कृष्ण के निकट जो रहती हैं अनेक अनेक देवियां, उनके नाम हैं सिद्धेश्वरी, सिद्ध रूपा, सिद्धिदा, सिद्धि, बुद्धि, ईश्वरी, निद्रा, क्षुधा, पिपासा, तंत्रा, दया, जाति, स्मृति, शांति, भ्रांति, शांति, क्रांति, चेतना, तुष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी, दृष्टि, माया और जो लक्ष्मी। ये अनेक अनेक जो देवियां हैं राधा से ही प्रकट हुई हैं। और जो लक्ष्मी है ना, ये जब स्वर्ग में रहती हैं तो इनको स्वर्ग लक्ष्मी कहते हैं। किसी राज घराने में रहती हैं तो इनको राज लक्ष्मी कहते हैं। जब किसी गृहस्थ के घर में रहते हैं तो उनको गृह लक्ष्मी कहा जाता है। कि स्वर्गे चो स्वर्ग लक्ष्मी राजलक्ष्मी राजसु गृहेषु गृहलक्ष्मी मर्त्यानां गृहिणां तथा।
उसी प्रकार रहती है और ये सबके लिए पूजनीय मानी जाती है। और लक्ष्मी भी दो प्रकार के, जो दिन में आए, जो दिन में लक्ष्मी आती हैं वो भगवान नारायण के साथ में आती है, और जो रात्रि में लक्ष्मी जी आती हैं वो लक्ष्मी नहीं, उनका नाम है अलक्ष्मी, जो उल्लू है, जिनका वाहन है उल्लू। कोई भी XYZ कोई भी हो, जो रात को काम होते हैं वो नंबर 2 के, उसमें कौन सी लक्ष्मी आती है? उल्लू ही वाहिनी लक्ष्मी। ये चाहे तो मिनटों में आदमी को नागपति से लाखपति बना दे, और यदि ये चाहे तो खाकपति बना दे। पर जो हमारे किसान भाई मेहनत करते हैं, 4-4 5-5 महीने खेतों में डले रहते हैं, सर बरसात गर्मियां निकाल देते हैं, जो इस प्रकार से कमाया हुआ धन को, उसमें हमारी सदलक्ष्मी भगवान नारायण के पास आते हैं। ये मैं बात मानता हूं कि जो ईमानदारी से खाता है ना, वो कभी बड़ा आदमी नहीं आपको मिलेगा, ज्यादा बड़ा आदमी नहीं दिखेगा जो ईमानदारी से खाता है। लेकिन जो नंबर 2 की कमाई से खाते हैं ना, उनके देखो घर में ठेला भरे पैसों की। क्यों? क्योंकि नंबर 2 की कमाई है ना। एक मजदूर मजदूरी करता है, उसको 500-600 रुपए मिल जाता है। 500-600 रुपया क्या नंबर 2 में मिल सकते? नहीं। एक ही सट्टा में काम 2 लाख का 3 लाख का। तो जो रात्रि में पैसा आता है, जो रात्रि का कमाया हुआ पैसा है, उसको कहते हैं लक्ष्मी। और भैया वो आती है ना, जैसा आता है वैसा चला भी जाता है। हम और आप मेहनत से कमाते हैं, ईमानदारी का पैसा कमाते हैं। यदि बुखार भी आ जाता है तो 1 रुपए की गोली से हम और आप सही हो जाते हैं। लेकिन जो नंबर 2 की कमाई के पैसे से अपना जीवन यापन करते हैं, जब उनको बीमारी लगती है ना, तो सीधे दिल्ली एम्स में भर्ती होते हैं डायरेक्ट। क्योंकि नंबर 2 की कमाई का पैसा पचता नहीं है, ईमानदारी का पैसा पचता है। भागवत में राजा परीक्षित ने जब कलयुग को 4 स्थान दिए, कौन कौन से? कि द्योतम पानम स्त्रिया सोना, या जुआ खिलता है वहां पर कलयुग का वास। पानम माने जहां मदरा का पान होता है वहां पर कलयुग का वास। जहां पर परस्त्री गमन होता है वहां पर कलयुग का वास। जहां पर हिंसा, पशुओं को मारा जाता है, काटा जाता है, वहां पर कलयुग का वास। कलयुग हाथ जोड़ के कहता है, परीक्षित नंदन, परीक्षित आप हमें ये बताइए कि इस चारों काम तो आपके राज्य में हो ही नहीं रहे हैं, हमें कोई ऐसा सुंदर स्थान दो जिससे कि हमारी कीर्ति फैले, हम जहां रह सके। कलयुग ने जब कहा तो परीक्षित ने प्रश्न किया कि तेरे के पास कोई अच्छा गुण है क्या? तू अवगुण ही अवगुण वाला है। कलयुग ने कहा बस बाकी तो सब मेरे अंदर बुराई है, लेकिन एक अच्छाई है। बोले क्या? सतयुग द्वापर त्रेता पूजा मख अरुजोग, जोग जो कलिगति से होए भय सुनाम ते पावहि लोग। जो व्यक्ति द्वापर में, त्रेता युग में, सतयुग के राम नाम उच्चारण करने मात्र से फल प्राप्त हो जाता है। तो आज कलयुग को राजा परीक्षित ने कहां पर स्थान दिया? तुम्हारा सोने में निवास हो। अब यहाँ पर कलयुग को राजा परीक्षित तो सोने में स्थान दे रहे हैं, और वहां पर भगवान अर्जुन से गीता में कह रहे हैं कि धातु नामस्मि कांचनम, मेरा स्थान धातुओं माने समस्त धातुओं में भी है। तो फिर कलयुग का वास कैसे हो गया? तो हमारे संत महर्षि कहते हैं कि जो नंबर 1 की कमाई का पैसा है उसमें हमारे ठाकुर जी का वास होता है, लेकिन जो नंबर 2 की कमाई का पैसा है उसमें ठाकुर जी का वास नहीं, उसमें तो कलयुग का ही वास होगा। और जहां कलयुग बैठ जाता है मट्टी में मिला देते हैं। इसीलिए जितना भी कमाओ ईमानदारी का, वो बचेगा, हमारे बच्चों की बुद्धि नहीं बिगाड़ेगा। तो 2 प्रकार की लक्ष्मी मानी गई है। इस प्रकार से राधा जी प्रकृति हैं जो सारे संसार की देवियों का उन्होंने प्राकट किया है। तेनैव तपसा दृष्ट्वा